अगर जानते वक्त कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे रही है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कैंपस है, आप पुलिस प्रशासन को, शासन को सूचित करिए। मैं बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से कोई भी संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे रहा है तो अपने शासन के, प्रशासन के, अपने बाहर के पदाधिकारी को आप सूचित करिए। और परिसर में जांच चल रही है, पुलिस एकदम से दृढ़ता से काम कर रही है। किस तरह का अफवाहें हैं, क्या है? नहीं देखिए, अफवाहें नहीं हैं, इसको अफवाह मत मानिए आप। आज सुबह 11 बजे के आसपास जिला जज महोदय के ईमेल पे एक ईमेल आया कि कचहरी कैंपस को 1:30 बजे दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। जिला जज द्वारा तत्काल जिला प्रशासन को, पुलिस कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और दोनों बार के अध्यक्ष महामंत्री को अपने यहाँ बुलाया गया। उन्होंने ईमेल हम लोगों को दिखाया भी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 1:30 बजे दिन में बम से कचहरी को उड़ा दिया जाएगा। तो हम लोगों के आपस में बातचीत तय होने के बाद ये तय किया गया कि कचहरी कैंपस को धीरे धीरे, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे और डेट लेके वकील वादकारी अपने घर तरफ निकल जाएं, क्योंकि पुलिस स्क्वाड, डाग स्क्वाड पूरी तत्परता से पूरे परिसर का जांच पड़ताल चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है, तो लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमको इसको खाली करना अति आवश्यक है। इसलिए मैं बाहर की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन भी लगातार यह बात कह रही है कि आप लोग पैनिक मत होइए, धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकलिए। ईमेल किस भाषा में थी? ईमेल हिंदी में था, हिंदी में लिखा हुआ था, कुछ इंग्लिश वर्ड भी उसमें थे। कितने लाइन का रहा होगा? 10-12 लाइन का था। क्या मुख्य लिखा क्या मुद्दा? मुख्य मुद्दा ऊपर ही लिखा हुआ था कि कचहरी को 1:30 बजे दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। तो ये कचहरी कब तक ये बंद रहेगा? अब क्या नहीं, कचहरी तो बंद नहीं है भाई। कचहरी सुरक्षा की दृष्टि से आज इसको जो है खाली कराया जा रहा है, ताकि पूरी तरह से जांच पड़ताल कराया जा सका। क्योंकि देखिए, आतंकवादी संगठनों के टारगेट पे बनारस पहले भी रहा है, बम विस्फोट हो चुका है, तो इसलिए थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तत्काल हम लोगों ने बात करके और ये जो कार्रवाई कर रहे देख रहे हैं आप, सब किया जा रहा है। ये पिछले साल जो बम ब्लास्ट हुआ था इसी मौसम में हुआ था। हाँ, इसी मौसम में हुआ, कलेक्ट्रेट में हुआ था, सिविल में भी हुआ था। तो इसको कतई हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग तत्काल हर पत्रावली में जनरल डेट दी गई है कि लोग धीरे धीरे अपने घर तक निकल जाएं। देखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज संदिग्ध आपको दिखाई पड़ती है तो इसकी सूचना आप तत्काल पुलिस को, 112 नंबर को या थाना कैंट पुलिस को। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे करके इस परिसर को खाली कर दीजिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष और महामंत्री दोनों का आदेश हुआ है। तो कृपा करके धीरे धीरे करके खाली कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशन यादव एडवोकेट, प्रत्याशी महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। भागदड़ मचा है, ये आया है ईमेल को देखते हुए अब सारे लोग, भाई सबको अपनी जान प्यारी होती है। अब हमारे बार के पदाधिकारियों का आग्रह है कि आप लोग एहतियात के तौर पर कचहरी खाली कर दीजिए। अब जनता बाहर निकल रही है और प्रशासन और यहाँ पर प्रशासन के लोग मिलकर के खाली करवा रहे हैं कचहरी। यही जो है प्रकरण है। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। तो ये घटना हो, भगवान करे ये फर्जी हो, लेकिन एहतियात के तौर पर वास्तव में हम लोग को खाली कर देना चाहिए और यही हो रहा है। और हम लोग भी निकल रहे हैं कचहरी के बाहर। जय हिंद, जय देवता समाज। अगल बगल अगर कहीं चलो पढ़ते रहिए तो आज अपने
मैं महामंत्री आशीष सिंह सेंट्रल। क्या है पूरी मामला, क्या है, कितनी क्यों खाली दी है? आज एक ईमेल सूचना प्राप्त हुई माननीय जिला जज साहब के यहाँ कि मैं कचहरी को बम से उड़ा दूंगा। इस सूचना के आधार पे हम लोग एहतियातन हड़ताल करते हुए कचहरी को अधिवक्ता भाइयों से खाली करा दे रहे हैं कि कोई कैजुअल्टी न हो। सघन चेकिंग अभियान चल रहा है पुलिस द्वारा, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है, और लेकिन प्रयास ये हम लोग का है कि अधिवक्ता बंधु कचहरी खाली कर दें। क्या लिखा था, कब क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि पिछले साल भी यही मामला हुआ था मार्च में। अब देखिए यहाँ एक बार बम विस्फोट हो चुका है पहले से, तो कोई भी सूचना अगर गलत हो या सही हो हमें प्राप्त होती है तो उस पर हमें काम करना है। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप? हम लोग अपील यही कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोग कचहरी, हड़ताल हो चुकी है, डेट लग चुके हैं, आवश्यकता नहीं है तो कल सेकेंड सैटरडे है, परसों संडे है, मंडे तक आप लोग आइए कचहरी आराम से, धीरे धीरे। अगर काम नहीं है तो कचहरी खाली करें। मेल पे लिखा था, क्या खास लिखा? जिला जज साहब के मेल पे लिखा था कि मैं इस कचहरी को जो है बम ब्लास्ट से उड़ा दूंगा। जानकारी हुआ ये मेल कहाँ से आया था? ये मेल अभी तो जांच में है, पुलिस जांच कर रही है। ईमेल कहाँ से आया, कौन भेजा, अब ये पुलिस का विषय है, जांच का विषय है। उसमें टाइमिंग भी लिखी थी, कितने बजे क्या करना है? टाइमिंग आज का दिन दिया गया था, 1:30 बजे, लगभग 1:30 बजे टाइमिंग दी गई थी। जो है कचहरी परिसर को पूरी बना रही है और तमाम कचहरी में कचहरी परिसर खाली करने के लिए बोला जा रहा है। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज, कोई वस्तु जैसे बैग, पॉलिथीन, टिफिन कैरियर, रेडियो या कोई मोबाइल गिरी पड़ी हो तो आप उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दीजिए, 112 नंबर को दीजिए, थाना कैंट पुलिस को दीजिए, और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि दोनों बार के अध्यक्ष और महामंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया है कि आप लोग धीरे धीरे परिसर को खाली कर दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मात्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि धीरे धीरे करके परिसर खाली करिए, और अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दीजिए, 112 नंबर को दीजिए, थाना कैंट पुलिस को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ब्रिजेश कुमार दीक्षित एडवोकेट। क्या मामला है, क्यों भगदड़ मची है? भगदड़ मची है कि हाईकोर्ट में एक ईमेल आया है, और हाईकोर्ट के माध्यम से जिला जज के यहाँ भी एक ईमेल आया है कि वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाया जाएगा। इस वजह से जिला जज ने एक निर्देश जारी किया कि धीरे धीरे आप लोग कचहरी खाली कर दीजिए। कहाँ से आया है, कुछ जानकारी हुआ? ये हाई कोर्ट से आया। करीब सुनने में आ रहा है कि 16 जिलों की कचहरी को उड़ाने की बात कही जा रही है। कौन लोग हैं? पुलिस? अब ये स्वाभाविक रूप से अगर या तो फर्जी होगा या फिर कोई आतंकवादी घटना होगी, सावधानी के तौर पर जिला जज ने कचहरी खाली करने का निर्देश दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, देश की चिंता मत करिए, पपरावनी की चिंता मत करिए, आप लोग सीट निकल जाइए, पपरावनी की चिंता मत करिए। आज के पपरावनी नहीं होगा, आप इसके लिए निश्चित रहिए। चार अपने साथ सुरक्षा दृष्टि से आराम से धीरे धीरे अपने घर तरफ निकले। सूचित करें, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से डेट लेते हुए, और डेट जो नहीं ले पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आइए ना, आइए हम घर आइए, हो गया हम कोई दिक्कत नहीं है, डेट की चिंता मत करिए, पपरावनी की चिंता मत करिए, आप लोग सीट निकल जाइए, पपरावनी की चिंता मत करिए। आज के पपरावनी नहीं होगा, आप इसके लिए निश्चित रहिए। चार अपने साथ सुरक्षा दृष्टि से आराम से धीरे धीरे अपने घर तरफ निकले। सूचित करें, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से डेट लेते हुए, और डेट जो नहीं ले पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ बम की सूचना है। एक सूचना मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि कचहरी में कहीं पे आज बम की जो सूचना है वो मिली थी। इसको तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए जो हमारी बम डिस्पोजल टीम है
डॉग स्क्वाड टीम है उसके माध्यम से चेकिंग कराई। आसपास के थाने को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुला के चेकिंग करा रहे हैं, रास्तों की भी चेकिंग करा रहे हैं। और दूसरा वकील जो हमारे एडवोकेट लोग हैं उनके जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से भी हम लोगों ने इनको सभी को सूचना करी है कि एहतियातन रहें, कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है उसकी सूचना तत्काल हम लोगों को थाने या पुलिस को पहुँचाएँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी इसको संज्ञान में उनके है ही, और वहाँ से एक जो हमें तहरीर मिल रही है उसको हम लोग FIR भी दर्ज करा रहे हैं। मेल किसको आया था, क्या कुछ? ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो मेल है उस पर आया था, तो हम लोग उस पर FIR भी दर्ज करा। सर सिर्फ बनारस का नाम था कि और भी जगह? अभी मेल का कंटेंट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई 18-19 जगहों की बात लिखी हुई है, तो किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, उसकी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।